ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 8 जुलाई 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तभी योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी। तो पहले पवित्र बनना है, नहीं तो किसी की बुद्धि में जचेगा नहीं, तीर नहीं लगेगा। आई बात समझ में? भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन ही है पवित्रता। आप जब पवित्र बनने की संकल्प भी लोगे ना, तभी ये ज्ञान अंदर जाएगा, वरना आप बिल्कुल उल्टे घड़े जैसे रहोगे। सब कुछ चढ़ रहा है लेकिन अंदर कुछ नहीं जा रहा है। मन वचन कर्म से हम प्योर है। और योग का जौहर, ईश्वर की याद, निरंतर याद, हाँ, बहुत ज़रूरी है। वाणी में तभी शक्ति आएगी और आपकी बातों से सबको टचिंग होगी। किसी की बुद्धि में भी जचेगा, उन्हें तीर लगेगा, है ना। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा पूरा करना है? कौन सा प्रयत्न पूरा पूरा करना है? तो बाबा कह रहे हैं, सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा पूरा प्रयत्न करना है। पिता का बनकर कोई विकर्म किया तो बहुत ज़ोर से गिर पड़ेंगे। और बाबा बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, यदि ब्राह्मण परिवार की निंदा कराई, कोई तकलीफ दी, तो पाप के भागी बनेंगे। फिर ज्ञान सुनने सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं। सुंदर बात है ना। मतलब देखो, ब्राह्मण परिवार था, बाबा के बच्चे, बीके बच्चे, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चे दिल से सच्चे हैं, और निस्वार्थ भाव से सबको ज्ञान सुना रहे हैं, भगवान से जुड़ा रहे हैं, सबके मन के दुख दूर करने का कोशिश कर रहे हैं। और उनके बारे में यदि मन में कोई डाउट आ रहा है, कोई बात आ रही है, तो वही बाबा कह रहे हैं कि इससे अपना ही नुकसान है। क्योंकि जो सबका भला सोचते हैं उनके बारे में बुरा नहीं सोचना है। नहीं तो ज्ञान सुनेंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अंदर नहीं जाए, क्योंकि हम उसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं जो कि मेरा भला सोच रहा है ना। बड़ी बात। तो पहले तो योग का पूरा पुरुषार्थ करना है, तब किसी को तीर लगेगा। और ये पाप आदि कोई ज्ञान सुनाने से नष्ट नहीं होगा। ये भी बहुत बड़ी बात है। मतलब कह रहे कि ये जो तुम्हारे सर पे बोझा चढ़ा हुआ है, वो किसी को सिर्फ ज्ञान सुनाने से नहीं मिटेगा, मिटेगा योग से। तो आई बात समझ में? योग है नंबर 1 ताकत, क्योंकि भगवान से हमारी कनेक्शन जुड़ेगी और हम शक्तिशाली बनेंगे। योग ही है जो हमें आगे ही आगे बढ़ाएगा। योग हमारे जीवन की वो लाइट है जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले आएगा। हम सुनते आए ना, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हे माँ हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो ये योग ही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा, मैंने परमात्मा तक ले जाएगा, है ना। ओम शांति। बाबा कहते हैं, कोई कोई की बुद्धि में रहता है कि हम तो कुछ भी अच्छा व बुरा करते हैं, मतलब हम जो कुछ भी अच्छा व बुरा करते हैं वो सब भगवान जानते हैं, तो उनसे क्या बताना करना। तो बाबा कह रहे कि ये सब अंधश्रद्धा है। हाँ, परंपरा से तुम सुनते हैं कि ईश्वर के आगे मतलब अंतर्यामी है, वो सब कुछ जान रहे हैं, वो सब कुछ करने वाले, सुख दुख सब वही देते हैं। तो वही बाबा बोले कि यह बातें अब तुम बच्चे जानते हो कि मैं तो हूँ पतितों को पावन बनाने वाला, वह पावन बनाए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बाकी ऐसे नहीं कि मैं ही सुख और दुख सब देता हूँ। मनुष्य तो जो कर्म करते उनका फिर अच्छा या बुरा उन्हें ड्रामा अनुसार सब मिलता रहता है। कितनी सुंदर बात बाबा ने क्लियर किया ना कि ड्रामा के अनुसार जैसा हम करेंगे, अब गीता का सिद्धांत भी है ना, कर्म किए जा फल की इच्छा नहीं करना है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तो बस ये जीवन एक कर्म क्षेत्र है, यहाँ हम जैसा कर्म करेंगे वही तो हमारी थाली में आएगा। तो इसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। ईश्वर किसी को दुख कैसे देंगे? वो तो सुख करता है, दुख हरता है, वो किसी को दुख नहीं दे सकते। कोई माँ बाप बच्चे को दुख दे ही नहीं सकते, है ना। तो इसमें पिता का कोई हाथ नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। और फिर कई बच्चे तो कह भी देते कि हम तो निरंतर याद में रहते हैं। तो बाबा ये भी कहते कि ये सब गपोड़े हैं, क्योंकि बड़ी मेहनत है, याद में ही माया बिघन डालती है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हम तो निरंतर याद में रहते हैं। उसी में तो निरंतरता में ही तो माया तार काटती है। फिर बाबा आगे बोल रहे हैं, कई बच्चे पूछते हैं
कि हमको भक्ति मार्ग से बहुत दान आदि करने की आदत पड़ी है, तो अब क्या ज्ञान में भी करें करें, मतलब पूछ रहे हैं बच्चे। तो बाबा कहते हैं कि दान आदि में बहुत खबरदारी चाहिए। बहुत सुंदर, इसको क्लियरली समझना है कि दान आदि देने में बहुत खबरदारी चाहिए, क्योंकि बहुत है जो ऐसे वैसे काम करते हैं या फिर कुछ वैसी चीज़ खरीद ले तो सिर पर और ही भारी बोझा हो चढ़ जाएगा ना। मतलब आपने किसी को पैसे दिए और वो उसे जाकर कुछ खतरनाक हथियार या कुछ गलत सलत खान पान की चीज़ खरीदे, उसकी तबीयत खराब हो गई, हाँ, वो या शरीर ही छोड़ दिया, तो ये हिसाब कहाँ आएगा? आपके अकाउंट में भी आएगा, क्योंकि आपके द्वारा ही तो उसे मिला था। तो बहुत खबरदारी रखनी है, हाँ। धन को व्यर्थ नहीं गंवाना है, पात्र देख कर ही दान करना है। और हाँ, यदि दान आदि की आदत लगी ही हुई है तो दान करो ना, अपने विकारों का दान करो, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो यह परंपरा थी ही नहीं। सही बात है, भक्ति में कोई अपने विकारों का दान थोड़ी ना किए। हम कपड़े, वस्तु, फल फूल, जितना मन किया, घर बार सब दान किए, हाँ, लेकिन अपने विकारों पर तो हमारा ध्यान ही नहीं गया कि दान तो बेसिकली वही चीज़ देनी है जो हमें सदा काल की खुशी दे। सदा काल की खुशी कैसे रहेगी उसे भी बाबा ने बहुत बारी बताया है। कुछ एक पॉइंट है, 3-4 बातें हैं जो हम ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले तो हमें निस्वार्थ सेवा करनी होगी, बिल्कुल निस्वार्थ, क्योंकि जब हम निस्वार्थ सेवा करेंगे ना, सबके प्रति एकदम निस्वार्थ भाव से करेंगे, तो हमें दुख नहीं होगा और हम निरंतर खुशी में रहेंगे। जैसे हम किसी को ज्ञान सुना रहे हैं और वो अच्छे से नहीं ले रहा, या हम किसी को समय नहीं दे पा रहे, हाँ, मतलब मेरे मन में सदा निस्वार्थ भावना है लेकिन सामने वाला उसको नहीं ले पा रहा है, तो हम फंसते हैं। तो यहाँ पर है कि हम निस्वार्थ नहीं है। यदि हम फंस रहे, मेरा मन फंस रहा है, कहीं अटक रहा है, तो फिर समझ लेना कि हम निस्वार्थ नहीं है, हमें कुछ मान शान चाहिए थोड़ी भी, तो वहाँ तो दुख है। फिर दूसरा है निरंतर याद। शिवलिंग पर जल की लोटनी से बूंद बूंद जल गिरते रहता है ना, सबके अनुभव, सबने देखा है। क्यों? इसका अर्थ वही है कि लगातार मेरा निर्मल मन रूपी जल भोले बाबा पे टपक रहा है, निरंतर गिर रहा है, सेकंड टू सेकंड। ये करना है हमें, निरंतर ईश्वर की याद रहे तो निरंतर खुशी रहेगी, क्योंकि वो खुशी के सागर है। फिर है निरहंकारिता, ये बहुत बड़ी बात है। कभी भी मत सोचो कि मैं ही क्यों झुकूं। अरे फलदार वृक्ष ही तो झुकते हैं, हाँ, जिसमें कोई फल नहीं, वो तो तना खड़ा रहता है एकदम टाट होकर, कड़ा होकर, है ना। तो कहते हैं ना, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दों की पहचान होती है। तो बस, और है श्रेष्ठ विचार सुनना और कहना है। सिर्फ सुनना नहीं, अंदर अंदर डालते नहीं रहना, उसको एक्सप्रेस करना, आत्माओं तक पहुंचाना, जिससे आपकी बार बार रिवीजन होगी और आपको याद रहे। देखो, कई आत्माएं होती हैं सब कुछ मन के अंदर ही रखे रहती है, मन के अंदर, सामने वाले को बोलने का साहस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने कुछ धारण नहीं किया, तो वो क्या बोलेंगे। और कई आत्माएं होती है कि सामने वाले को बता देते हैं, ग्रुप में भी बता देते हैं, ताकि अटेंशन रहे। अरे मैंने इतने सारे लोगों को बताया है, तो मुझे तो पूरी अटेंशन रखनी होगी। तो इससे उनका पुरुषार्थ और आगे बढ़ता है ना। तो अपनी अपनी सोच पर सब कुछ डिपेंड करता है ना। और कहते भी है ना कि आज के साइंस के जो युग है, तो दौरे तरक्की के अंदाज बड़े निराले हैं। दौरे तरक्की के अंदाज बड़े निराले हैं। आज सभी के दिमाग में अंधेरा है, वह सड़कों पे उजाले हैं। वाह वाह वाह, सही बात है ना। दिमाग में सबके अंधेरा है, मन सबका दुखी है, चाहे कितना बड़ा मिलियनर क्यों ना हो, लेकिन पूछो मन से सदा खुशी है, तो बोलेगा नहीं। तो बस हमें सदा खुश रहना है, तो इन सब बातों पर बहुत अच्छी तरीके ध्यान करना होगा। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, फिर बाबा कहते, मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने का रास्ता बताने। साक्षी हो देखता हूँ, बच्चे के चलन से मालूम पड़ जाता है कि यह कपूत है वह सपूत है, क्योंकि जो करता है वही पाता है। देखो बाबा ने तो क्लियरिटी बता दिया है। अब सपूत बच्चे कैसे होते हैं? हाँ, बाबा माताओं बहनों के प्रति बहुत भाव रखते हैं।
क्योंकि वो घर परिवार में रहकर, सब काम काज कर कर, बच्चे संभाल कर, नौकरी आदि भी करके ईश्वर की याद में मगन रहती हैं। और किस तरह से वो भगवान को अपना साथी बनाती है, संबंधी बनाती है, ये हम छोटा सा प्रसंग है, इससे समझते हैं। एक बार एक माता थी, थोड़ी एजेड होगी, उनका कोई बाल बच्चा नहीं था, तो बहुत रोती थी। लेकिन जब ज्ञान में आई ना, तो उनको पता चला कि आत्मा के सर्व संबंधी है शिव बाबा, हम उनसे कोई भी रिश्ता रख सकते हैं, क्योंकि आरती में तो हम यही गाते हैं, तुम्ही माता पिता बंधु सखा सब कुछ। तो उसके मन में ये बैठ गया, तो उसने शिव बाबा को अपना बेटा बना लिया, और शिवा बेटा बोलती थी उनको। हाँ, तो एक बार की बात है, मधुबन में जो बाबा मिलन होता है, परमात्मा मिलन होता है, मुरली चलती है बाबा मुख से, तो इस माता को जाने का मन था। अब उसने टिकट भी कटवा लिया, और घर में युगल थे, अकेले थे, तो एक नौकर था। तो माता बोली कि सुबह जल्दी ही आ जाऊंगी, तो आप ठीक से रहना, जैसा होगा मुझे फ़ोन करना, क्योंकि जाना भी इनको ज़रूरी था, बाबा भगवान से मिलने जा रही थी। और तबीयत ठीक ही थी पति की, तो यह सोचकर इस पर भरोसा करके वो जा रही थी। तो और बोल के गई कि आप निश्चिंत रहिएगा, मेरा शिव बेटा है ना, आपकी देखभाल करेगा। तो ये थोड़ा सा हंसे भी थे, मुस्कुराए, क्योंकि वो ज्ञान में नहीं थे। तो माता तो चली गई माउंट आबू, और इधर क्या हुआ, जैसे ही वो निकली, थोड़े घंटे के बाद उनके पति को सीवियर हार्ट अटैक हो गया, बहुत बड़ा सा। अब क्या किया जाए, तो घर में तो ये चीज़ उनको तकलीफ़ हो रही थी। और उधर क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल डॉक्टर्स का कॉन्फ्रेंस होने वाला था, जिसमें अमेरिका के एक वर्ल्ड फेमस डॉक्टर, जो इंडियन ही थे लेकिन अमेरिका में जाकर सेटल हो गए थे, वो भी इस कॉन्फ्रेंस में आ रहे थे। तो वो फ्लाइट से उतरे और बाई रोड जा रहे थे, वहाँ जहाँ वेन्यू था, जहाँ सम्मेलन होने वाला था, वहाँ पहुँचने वाले थे। अचानक नज़ारे देख रहे थे सड़क के चारों ओर, तो उनको अपना पुराना गांव जैसा दिखा, पुरानी जगह दिखी। तो उसने ड्राइवर को बोला कि सो चलो ना, थोड़ी देर यहाँ पे इस गांव में चलते हैं, ये मेरा बचपन का गांव है, मैं यहाँ पर खेला कूदा हूँ। और फिर गाड़ी मुड़ गई। अब देखिए सीन आगे क्या होने वाला है। तो स्टेयरिंग किसने मुड़वा दी, और वो व्यक्ति अंदर गया गांव में, और उस घर को पहचान लिया। और पता है, जो महिला के जो युगल थे, वो उसका बेस्ट फ्रेंड था, बचपन का दोस्त था। तो वहाँ जब पहुँचे तो उसकी तबीयत ऐसी ख़राब थी, तो उसने तुरंत अपने लग्जेरियस एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की पूरी मतलब टीम को जल्दी से बुलवा लिया यहाँ, क्योंकि उनको बड़ा हार्ट अटैक आया था। और सारा इलाज उनका हुआ, सब कुछ उनकी देखभाल हो गई, और वो एकदम अच्छे हो गए। और उन्होंने पत्नी को फ़ोन नहीं किया कि वो घबरा जाती, ऐसे हुआ, वो मिलन भी नहीं कर पाती, लौट आती, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर जब माता लौट कर आई, तो दरवाजे पे देखी कि दो नर्स हैं, और डॉक्टर ने नर्स वर्स सब सेट कर दिया था। तो नर्स को देखा तो ये बहुत चौंकी कि क्या हुआ, क्या वो दौड़ कर अंदर गई। तो अंदर देखा कि उसके पति अंदर धूप बैठ के सेक रहे हैं, आंगन में बैठकर। और माता को देख कर ही उन्होंने उसको, अपनी वाइफ को सलाम ठोका, सैल्यूट किया, और कहा, मान गए मैं तेरे शिव बेटा को। और फिर उसने ऐसी बात कही जिसे सुनकर सब आश्चर्य खाएंगे, कि उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि यदि तेरी कोख से भी जमा कोई बेटा होता, तो इतना नहीं करता जो तेरे शिव बेटा ने किया। सही बात है, ऐसे ऐसे अनुभव से पूरी पिटारी भरी हुई है। मतलब आत्मा, जिस तरह से भगवान में सबको निश्चय हो रहा है, और ईश्वर जैसे मदद करते हैं, वो उसकी महिमा हम कर ही नहीं सकते, है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है, ऐसा लायक व सपूत बच्चा बन सर्विस का सबूत देना है, श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। तो देखा, सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, जब पवित्रता होगी ना, तभी पढ़ाई अंदर जाएगी, ना तो सारा ऊपर के ऊपर रह जाएगा।
और ऐसे ऐसे अनुभवों से हम बच जाएंगे, भगवान हमारी मदद ही नहीं कर पाएंगे। तो लायक सपूत बच्चा बनना है ना उस माता की तरह। दूसरी पॉइंट है, स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, पतितों को दान नहीं करना है, ज्ञान धन भी पात्र को देकर करना है, देख कर करना है। मतलब अपनी बुद्धि का स्विच सदा ऑन रखेंगे तो हमें ईश्वरीय करंट मिलती रहेगी और हमें समझ होगा कि हमें किसको समझाना है, किस पर टाइम वेस्ट करना है। और स्थूल धन तो अच्छे काम में लगाना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है, बहुत बहुत इसकी संभाल करनी है। फिर बाबा ने वरदान दिया, सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। विस्तार है, जिन बच्चों ने स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है वह सहज ही गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। स्वयं को मोल्ड अर्थात हर परिस्थिति में खुद को चेंज कर लेना, एडजस्ट कर लेना। तो ऐसे बच्चे ही तो गोल्डन एज में पहुंचेंगे, सतयुग में, स्वर्णिम दुनिया में। जैसा समय जैसे सर्कमस्टांस हो उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। अब सामने वाला आदमी बहुत रिजिड है, बहुत अक्खड़ है, हाँ, आपकी बात नहीं सुन रहा है, उसे मतलब आपकी बात सुनाई नहीं दे रही है, आपके चरित्र आपकी अच्छाई दिखाई नहीं दे रही है, तो आप क्या करो? वो तो ना समझे लेकिन आप तो समझदार हो, उसे तो भगवान नहीं पढ़ा रहे भगवान आपको, तो चेकिंग तो आपकी होगी। हाँ, जब ये हम समझेंगे, निस्वार्थ रहेंगे, किसी से भी कुछ भी नहीं, समय की भी मांग नहीं करनी है, जितना मिला जो मिला काफ़ी है। तो हमारी खुशी कहीं नहीं जाएगी और हम मोल्ड हो जाएंगे, उस परिस्थिति के अनुसार हम मोल्ड हो जाएंगे। और मोल्ड होने वाले ही तो रियल गोल्ड बनते हैं। और भगवान तो हम सभी बच्चों को चाहते हैं कि रियल गोल्ड बने, वो नहीं चाहते कि रोल गोल्ड बने, नकली बने। हाँ, भगवान तुम्हें पढ़ाई, असली पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ताकि बड़ी बड़ी दीदियाँ, नामी ग्रामी, अब शिवानी दी हैं, सचिन भाई हैं, उषा दीदी, हाँ, बड़ी बड़ी दादियाँ को भी बाबा यही मुरली पढ़ा रहे हैं। बाबा ने डिफ्रेंशिएट थोड़ी ना किया कि बड़े बड़े लोग ये मुरली पढ़ेंगे और जो छोटे नए नए बच्चे हैं, साधारण बच्चे हैं, वो ये हल्की मुरली पढ़ेंगे। नहीं, बाबा ने तो बराबर सबको बांटा, रोज रोज सबकी झोली में सेम मुरली आ रही। इसका अर्थ है कि बाबा की नज़र में सब समान है, बराबर है। तो हम बच्चों पर है ना कि हम इस ज्ञान को कितना अंदर धारण करें और सपूत बच्चा बनकर दिखाए बाबा को, है ना। स्लोगन है, जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। सुंदर बात है। सर्व शक्तियाँ अर्थात दुर्गा जी, दुर्गा जी को 8 हाथ दिखाते हैं ना, इसलिए तो अष्टभुजी कहते हैं ना। तो ये अष्टभुजा का क्या अर्थ है, इसे बाबा ने बहुत क्लियरली समझाया है, जो कि इस मंथन में समझाती है कि सर्व शक्तियाँ क्या हैं। तो ये अष्ट शक्तियाँ हैं। सबसे पहली शक्ति है संकल्प की शक्ति, शुभ सोच की शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति। कितनी सारी शक्तियाँ होगी। हाँ, तो ये शक्तियों को जब हम धारण करेंगे ना, सहन करने की शक्ति, ये शक्तियाँ जब हम अपने अंदर धारण करेंगे तभी तो हमारे अंदर वो दैवी रूप उजागर हो जाएगा, हमारे अंदर की देवी बाहर आ जाएगी, मतलब प्रत्यक्ष हो जाएंगे। इसी को तो बाबा कहते हैं कि जब एक एक बच्चा मेरा प्रत्यक्ष होगा, देव स्वरूप में प्रत्यक्ष होगा, तभी मैं निराकार शिव प्रत्यक्ष होऊंगा। यही मेहनत तो बाबा हमसे करवा रहे हैं। और अभी हमारे ऊपर है ना कि हम कितनी जल्दी भगवान की वर्षा को अपने अंदर पूरी रीति से भरें और स्वरूप दिखाएं, प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाएं और खुश रहें। सुंदर बात है। सब कुछ बाबा ने हमें सौंप दिया है। अब हम कितने देर में करते हैं, कब तक करते हैं, कैसे करते हैं, ये तो हमारी बुद्धि पर है, क्योंकि बुद्धि ने बाबा सबको दिया है। कल भी था ना कि मैं तुम्हारी पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बना रहा हूँ। तो पारसनाथ भगवान आ चुके हैं ना। हाँ, अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।